नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज मैं पहुंचा हूं बेगूसराय ज़िले के गोदरगामा गांव में। गोदरगामा गांव बेहद ऐतिहासिक है और यकीन मानिए मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वहां देश के तमाम नामचीन शख्स, चाहे वो इतिहासकार हों या साहित्यकार हों या पत्रकार हों या नेतागण हों, वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। मैं उन लोगों के नाम का भी जिक्र करूंगा, पर मैं इस पुस्तकालय के बारे में बता दूं कि इस पुस्तकालय ने कितना ऐतिहासिक धरोहर अपने आप में समेटा हुआ है। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त इस इलाके के पूर्व विधायक राजेंद्र राजन जी खड़े हैं। इनके पूर्वज ने इस पुस्तकालय को बनाने में अपना अहम योगदान दिया है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र राजन जी, जो अब अपनी नेतागिरी छोड़ करके पुस्तकालय में ही ज़्यादातर समय व्यतीत करते हैं और वो मानते हैं कि उनका ये योगदान उनके जीवन के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जी सर, ये बताइए कि आप नेता रहे, 15 साल विधायक रहे और अब आप फुल टाइम इस पुस्तकालय को दे रहे हैं। कहा यह जाता है कि ये पुस्तकालय तमाम ऐतिहासिक धरोहर भी अपने आप में समेटे हुए है। कुछ इस पुस्तकालय के बारे में बताएंगे? जी, ये विप्लवी पुस्तकालय ये देहात में शहर से दूर है, इसलिए इसका जो प्राकृतिक मनोरम दृश्य है वो बरकरार है और पाठकों का आकर्षण भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके वर्तमान को आप देख रहे हैं कि यहाँ 1200 पाठक हैं। नियमित वाचनालय में 50-60 लड़के पढ़ने के लिए आते हैं और जो पुस्तकालय का बहुआयामी चरित्र है, वैचारिक आयोजनों के माध्यम से, सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से, साहित्यिक आयोजनों के माध्यम से हम देश की वर्तमान समस्या पर विचार करते हैं और आगे का रास्ता तलाशते हैं। ये तो वर्तमान की बात हुई। आप अतीत में जाना चाहते हैं तो ये पुस्तकालय राष्ट्रीय आंदोलन का धरोहर है, इसलिए कि 1931 में बेगूसराय में गोलियां चली थी, जो प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 1931 को गोली चलाई गई थी। आइए आपको दिखाते हैं जो 6 शहीद हुए थे, उन शहीदों से आप मिलिए। ये बेगूसराय में 6 सपूतों ने शहादत दी। ये है चंद्रशेखर भैरवार के, छट्टू रतनपुर के, बनारसी पहसारा के, रामचंद्र बंदवार के, 2 अज्ञात। ये सभी विद्यार्थी थे और जो अभी पुराना थाना है टाउन थाना, उस टाउन थाना के नज़दीक गोलियां चली थी, 6 आदमी शहादत दी थी। और इस शहादत के जुलूस में उनके साथ इस गांव के निवासी भी थे, अगल बगल गांव के लोग भी थे। तो वहाँ से आने के बाद इन लोगों ने सोचा कि एक कोई केंद्र बने जो हम लोग आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें और शहीदों के एक एक बूंद खून का हिसाब कर सकें देश को आज़ाद कराकर। और इसीलिए एक ठाकुरवाड़ी में हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा सभी भेदभाव तोड़ के जमा हुए और उसी ठाकुरवाड़ी में पुस्तकालय एक कोठरी में चलाना शुरू कर दिया। ये पुस्तकालय में किताबें थी इस बात के लिए कि राष्ट्रीय आंदोलन को हम तेज करें, चेतना पैदा करें। और 1942 के आंदोलन में उसी ठाकुरवाड़ी के पुस्तकालय से लाखों रेलवे स्टेशन, जहां 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा था, करो या मरो के नारे के साथ यहाँ के लोग गए थे। रेल की पटरियाँ उखाड़ डाली थी, वहाँ के स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसके कारण इस गांव पर और कई गांवों पर प्यूनिटिव टैक्स लगा था और उस सामूहिक जुर्माने की राशि की वसूली निर्ममतापूर्वक बलूची फौज जब अंग्रेज़ों ने मंगाई तो की गई। और उस राशि को 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री कहलाते थे, उस वक्त प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने उस राशि को लौटा दी। और यही जो पुस्तकालय आप देख रहे हैं, यहाँ एक खपरेल नुमा पुस्तकालय का भवन बना, स्मारक स्वरूप।
और इसीलिए इसके साथ जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास और इस इलाके की एकता और सद्भाव का प्रतीक। मैं पुस्तकालय के अंदर भी आपके साथ गया और मैंने ये देखा कि तमाम तरह की किताबें वहाँ देखी गई, चाहे अंग्रेजी की किताब हो या साहित्य की किताब हो। और साहित्य में मैंने देखा तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जैसे नामवर सिंह हैं या राजेंद्र यादव हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, चाहे साहित्यकार हो, पत्रकार हो, नेतागण हो, जितने भी नामचीन शख्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पर मैं इसको एक पुस्तकालय की ही तरह नहीं देख रहा हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि पौराणिक अवशेष, जैसे मैंने पुस्तकालय में देखा कि सिराजुद्दौला का तलवार भी जिसमें हीरा जड़ित था वो भी इस पुस्तकालय में रखा हुआ है। उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, ये पुस्तकालय की किताबों को आपने देखा, यहाँ कहीं से भी कोई राजनीतिक दीवार खड़ी नहीं की गई। तमाम खिड़कियों को खोल के रखा है कि सभी विचारधाराओं के लोग यहाँ आएँ और सभी विचारधाराओं के लोग एक दूसरे के बारे में जानें। और इसलिए सभी विचारधाराओं की किताबें यहाँ हैं। धार्मिक किताबें कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। राजनीति में आपको अगर खोजना चाहेंगे सावरकर समग्र तो यही है। अटल बिहारी वाजपेयी के समग्र साहित्य को यहाँ देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय को भी यहाँ देखेंगे और ठीक इसी तरह से मार्क्स लेनिन को भी देखेंगे। गांधी वाङ्मय से लेके गांधी की तमाम रचनाएं और उन पर लिखी किताबें यहाँ हैं। नेहरू और नेहरू के द्वारा लिखी किताबें यहाँ आपको उपलब्ध हैं। यानी कोई राजनीतिक मत भिन्नता लाइब्रेरी में नहीं है। आओ, विचारों से जुड़ो, जो अच्छा लगे उसको अपनाओ, कहीं से दबाव नहीं कि यही किताब पढ़ो। ये तो एक स्वतंत्रता का, जो स्वच्छंद विचारधारा का जो एक प्रतीक होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, ये इस पुस्तकालय ने इसको अपना उद्देश्य बनाया है, आदर्श बनाया है। अब आपने देखा कि नवाब सिराजुद्दौला की तलवार यहाँ है। उस तलवार की भी अजीब कहानी है। वो उनके एक सैनिक ने बहादुरी जो दिखाई और सिराजुद्दौला का जान बचाया। मीर जाफ़र जब गद्दारी कर गया तो उसे एक तलवार भेंट किया जिसमें 9 हीरे जड़े थे और वो सैनिक अपने मरने के समय अपने बेटा को दिया, उसके बेटा ने अपने बेटा को दिया। लेकिन मुहर्रम में उसके एक दोस्त ने तलवारबाजी करने के लिए उस तलवार को मांगा और हीरे निकाल कर तलवार लौटा दिया। वो तो अमीर बन गया और जिसके पास वो तलवार मिली थी, वीरता का प्रतीक था, न वो प्रतीक उसके पास रहा और न हीरे रहे उसके पास। वो दरिद्री में जी रहा है और उसने ये तलवार यहाँ भेंट किया। इसीलिए जो आप देख रहे हैं यहाँ जयबंगलागढ़, नौलागढ़ जो ऐतिहासिक स्थान है बेगूसराय के, जहाँ पुरातात्विक आधार पर इतिहासकारों ने खोज किया है, उनकी जो खोज की हुई जो शिला, पत्थर, टुकड़े, ये सभी कुछ यहाँ है, सिक्के, ये सभी यहाँ है, ताकि लोग अपने अतीत को पुरातात्विक काल में भी जाके देखें। तो वर्तमान भी है, अतीत भी है और भविष्य के लिए ज्ञान का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसलिए पुस्तकालय सही मायने में क्या होना चाहिए, एक सनक के साथ हमारे पूर्वजों ने इसे स्थापित किया और उसी सनक के साथ इस पीढ़ी ने उसको चलाया है। अब तीसरी और चौथी पीढ़ी इस पुस्तकालय के संचालन में जुड़ी थी, जिसको आपने देखा कि वहाँ 3 पीढ़ियों का समागम था जो पुस्तकालय की व्यवस्था देख रेख कर रहे थे। इसका संचालन कैसे होता है, पैसा कैसे आता है? क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ का जो सभागार है वो काफ़ी आधुनिक दिखाई पड़ता है, बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, 3 लेयर में बना हुआ है, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम जिसको कह सकते हैं। तो इसका संचालन कैसे कर पाते हैं? देखिए, इसी बात को प्रभात खबर के जनसत्ता के संपादक प्रभास जोशी जब थे तो यहाँ आए थे। 5 बार वो प्रभास जोशी यहाँ आ चुके हैं। तो इसी कारण से आते थे कि उनके लिए ये अजूबा था। तो उन्होंने कहा कि पुस्तकालय चलता कैसे है। तो मैंने बताया कि जन सहयोग है और जनप्रतिनिधियों का जो ऐच्छिक कोष है, इस पुस्तकालय के निर्माण से लेकर संचालन तक में इसकी भूमिका है। तो उन्होंने लिखा एक लेख कागज कार्य स्तंभ में कि जनता के पराक्रम
और जनप्रतिनिधियों के ऐच्छिक कोष का अगर कहीं सदुपयोग है तो यहाँ है। और यहाँ अगर कोई नहीं आए तो विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा पुस्तकालय है। वो लेख आज भी प्रभात जनसत्ता का यहाँ लगाया हुआ है। तो इसलिए पुस्तकालय के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं। नियमित खर्च कैसे हो, यहाँ 1 दर्जन पत्र पत्रिकाएं निश्चित तौर पर मंगाई जाती है। लॉकडाउन के कारण कठिनाई हुई तो पटना से मंगाने की व्यवस्था की गई। और आप देखें हैं वाचनालय में सभी पत्र पत्रिकाएं हैं और कम से कम 7 हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, ये 3 के समाचार पत्र नियमित यहाँ आते हैं जिसके पाठक हैं। अब इस खर्च को कैसे पूरा किया जाए, तो एकमात्र हमारे पास आमदनी का जरिया है सभागार। जहाँ सभागार में हम किराए पर लगाते हैं। अभी ही आपने देखा सैकड़ों लोग निकल रहे थे, वो एक आयोजन में आए थे और 2500 रुपये इस हॉल का किराया उन्होंने दिन भर का दिया था। तो यही आमदनी का जरिया है। अब धार्मिक स्थलों के लिए अगर हम चंदा के लिए निकलते हैं तो जो नहीं देने वाले होते हैं, जिनकी औकात नहीं है, वो भी 500-1000 से कम नहीं देते हैं। और पुस्तकालय के लिए जाते हैं तो 500 रुपये की बात तो छोड़िए, 50 रुपये निकालने में दम फूल जाता है। जी हाँ, तो आपने सुना ये पूर्व विधायक राजेंद्र राजन जी, जो कि इस पुस्तकालय के संचालन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके रख रखाव को देख करके आप समझ सकते हैं कि इसका रख रखाव कितना बेहतर तरीके से होता है। सबसे अच्छी बात और सबसे बढ़िया बात जो इस पुस्तकालय की है वो ये कहा जा सकता है कि यहाँ तमाम विचारों का समागम है। क्या लेफ्ट, क्या राइट और क्या सेंटर। जब आप पुस्तकालय में घूमें, उसके किताबों के बीच में घूमें और उसको देखें तो आप मानेंगे कि देश ही नहीं, विश्व के तमाम विभूतियों द्वारा रचित किताबें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि आप इन दीवालों पर अगर आप तमाम चित्र देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि तमाम विचारों का समागम यहाँ पर होता है। और जो भी अच्छे लोग जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विश्व की समृद्धि के लिए जो योगदान दिया है, चाहे बौद्धिक रूप से हो, चाहे चारित्रिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, उनके फ़ोटो यहाँ पर ज़रूर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से लोग यहाँ पर पधारे हैं इस गाँव में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगत सिंह के भांजे तक पधारे हुए हैं। यहाँ पर नामवर सिंह आए हुए हैं, राजेंद्र यादव आए हुए हैं, नीतीश कुमार आए हुए हैं। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसी तरह से आप तमाम लोगों को देख सकते हैं। कवि आलोक धन्ना यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और राज्यसभा सांसद मनोज झा पहुँचे हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए तमाम लोग, प्रोफेसर जगमोहन, कुलदीप नैयर, विभूति नारायण राय, ये तमाम लोग यहाँ पर पुस्तक विमोचन के लिए आए हुए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप ऊपर देखें तो एक जन मार्च में ये लोग शामिल हुए थे जिनका नाम डॉक्टर एस पंडित, डॉक्टर राम रेखा, डॉक्टर MN राय, ये तमाम लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए नामवर सिंह, प्रसिद्ध साहित्यकार, उनका फ़ोटो लगा हुआ, ये तमाम लोग यहाँ पर पधारे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी से पहले का ये पुस्तकालय अभी जिस तरह से इसका रख रखाव किया गया है और तमाम ऐतिहासिक धरोहर को ये समेटे हुए है, यही वजह है कि देश के तमाम नामचीन लोग इसके वार्षिक आयोजन में हर साल यहाँ पर पधारते हैं। और इस बार भी 23 और 24 मार्च को वार्षिक आयोजन है जिसमें तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए राज्यपाल प्रभास जोशी, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यही वजह है कि जो विधायक जी हैं, यहाँ के पूर्व विधायक जो कि 15 साल विधायक रह चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके विधायक रह चुके हैं, अब ये विधायकी छोड़ करके पूरे तरीके से यहाँ के पुस्तकालय में तल्लीन हो गए हैं। और ये किस तरह से और विकसित हो, यहाँ के आसपास के लोग विद्या से और लाभान्वित हो, इसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। इस समय TV9 भारतवर्ष के लिए गोदरगामा गांव बेगूसराय से पंकज कुमार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।